Greetings everyone, welcome back. Today we will start a new chapter, that is chapter number 2, human reproduction. Let's start. These are our subtopics: the male reproductive system, female reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, and last one is the parturition and lactation. So let's start. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. जैसे कि हमें पता है कि जो ह्यूमन है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है, और विविपेरस होते हैं. विविपेरस मीन्स जो कि यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही. द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि गैमेट का बनना, दैट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस. मेल के अंदर स्पर्म बनता है और फीमेल के अंदर ओवम बनता है. देन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन. आफ्टर दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. क्लियर? लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. उसके बाद क्या होता है? दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन, जिसको क्लीवेज बोलते हैं. वो किसमें डेवलप हो जाती है? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर. अब वो ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस की यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. क्लियर है? फिर इम्प्लांटेशन होने के बाद उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है जिसको बोलते हैं गैस्टेशन. और जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो बेबी की जब डिलीवरी होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन. You have learned that these reproductive events occur after puberty. और ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद देखने को मिलते हैं. प्यूबर्टी का मतलब होता है वो एज जिसमें मेल और फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है ना. देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल. फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. कहने का मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है ये मेल और फीमेल के अंदर डिफर करते हैं, क्योंकि मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट देयर लाइफ चलती है, लेकिन विमेन के अंदर 50 एज तक ही ओवा का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है. अब लेट्स एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन. Now come to the first subtopic is this chapter, that is the मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़े ध्यान से समझना बेटा. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पेल्विस रीजन में होता है. किसके अंदर होता है? पेल्विस रीजन में, ठीक है ना. पेल्विस रीजन कौन सा होता है? जो आपका क्या बनाता है बेटा? हिप वाला रीजन जो हो गया, ठीक है ना. हिप वाला रीजन जो हो गया. अब देखो, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. इसके अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जिनको गोनेड्स बोलते हैं. गोनेड्स वो पार्ट होता है जिसमें कि मेल गैमेट की प्रोडक्शन होनी है. बाकी जो बच गए वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जैसे एक्सेसरी डक्ट्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया. ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो मेल गैमेट बनता है ना वो टेस्टिस में बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? गोनेड बोलते हैं. क्लियर है ना. अब मैं कुछ चीज यहीं पे आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, फिर आएंगे हम थ्योरी पार्ट पे. फिर क्या आएंगे? हम थ्योरी पार्ट पे आएंगे. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पेयर टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिस होता है. आपको मैं बता दूं कि ये टेस्टिस एक पाउच में क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम. क्या बोलते हैं? स्क्रोटम. ये स्क्रोटम है, ठीक है. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है. टेस्टिस, स्क्रोटम, ठीक है.
और ये जो है मेल की आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होते हैं। इसका भी रीजन मैं अभी बताऊंगी आपको। क्लियर है ना? अब आगे देखो, 1 सेकेंड प्लीज। yes the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called the scrotum। अब abdominal cavity आपको पता होनी चाहिए बेटा, abdominal cavity होती क्या है, ठीक है ना? अब ये देखो, अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊं, इस तरीके से, तो ये जो डायफ्राम से ऊपर वाली जो कैविटी, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी उससे नीचे वाली होती है बेटा एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है? एब्डोमिनल कैविटीज के बाहर होती है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए, यस और वो एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहां आपको दिखाई दे रहा है स्क्रोटम। इसके अंदर ये रेड कलर का टेस्टिस है और एक पाउच में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। और ये आउटसाइड द बॉडी है। ये क्या है? ऑर्गेनिज्म की ये एब्डोमिनल कैविटी है, यहां तक एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। अब ये बाहर क्यों प्रेजेंट होता है? इसके पीछे भी एक रीजन है। The scrotum helps in the maintaining the low temperature of the testes, that is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis। अब ये बाहर क्यों है? बाहर इसीलिए है क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, उसके लिए जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो क्या है? कम रिक्वायर्ड होता है। 2.5 मीन्स 2.5 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 है ना, तो इसको चाहिएगा 35 या 35.5 डिग्री सेल्सियस। दैट्स व्हाई दिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट, द इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। ओवल शेप का होता है, जिसकी लेंथ है अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर और जिसकी विड्थ है बेटा 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। एक डेंस कवरिंग से क्या होते हैं बेटा? ये कवर्ड होते हैं। इसकी 2 लेयर होती है बेटा, ठीक है? जो अंदर वाली लेयर होती है, इनर वाली लेयर, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया और बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। अभी मैं आपको बताऊंगी जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, ठीक है? आई थिंक पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ही बता देती हूँ, उसके बाद ही मैं थ्योरी पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट rub it and then I will draw the diagram here। उसके बाद हम थ्योरी पार्ट पे आएंगे। पहले हम डायग्राम को यहीं से समझ लेते हैं। क्लियर है? यस अब देखिए, अगर मैं टेस्टिस ड्रॉ करती हूँ, स्क्रोटम नहीं बना रही हूं, टेस्टिस बना रही हूं, यस ये मैंने कुछ पार्ट लिया इसका। इसकी जो आउटर कवरिंग है वो क्या है बेटा? इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अंदर वाली क्या होती है? कुछ फोल्डेड होती है और कंपार्टमेंट्स बना देती है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। करेक्ट? अब ये जो कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं इनको? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। लेट्स कंफर्म फर्स्ट। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनको क्या बोलते हैं? इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है? ये कितने होते हैं एक टेस्टिस के अंदर? 200 से 300।
मान लो मैं एक इस टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करूं तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 या 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये ट्यूब्यूल ही क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। अगर मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लूं इस तरीके से, तो इसकी जो लाइनिंग होती है इस पे जर्म सेल्स होती हैं, वही जर्म सेल्स क्या बनाती है बेटा, मेल गैमेट बनाती है। अभी मैं इसके टीएस पे भी आऊंगी, ठीक है। तो मैंने बताया कि टेस्टिस की आउटर वॉल को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया और इनर वाली लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो इसको कंपार्टमेंट्स में बांट देती है 200 से 300, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सारे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है बेटा वो एक नेटवर्क में खुलते हैं। किसमें खुलते हैं, एक नेटवर्क में खुलते हैं बेटा, एक नेटवर्क में जाके खुलते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक नेटवर्क में खुलते हैं और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं बेटा रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं इस नेटवर्क को, रेटिटेस्टिस, ठीक है। और फिर ये रेटिटेस्टिस जाके खुलता है बेटा किसके अंदर, वासा इफ्रेंसिया के अंदर, वासा इफ्रेंशिया। ये भी ब्रांच्ड होती है बेटा, वासा इफ्रेंशिया भी ब्रांच्ड होती है, ठीक है, वासा इफ्रेंशिया। और ये वासा इफ्रेंशिया जाके खुलती है बेटा एपिडिडाइमस के अंदर। किसके अंदर, एपिडिडाइमस के अंदर। ये जो मैंने पार्ट बनाया ये है एपिडिडाइमस। अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि आपको दे देंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस। इसको अरेंज करिए, ठीक है, इसको क्या करिए, अरेंज करिए। इस तरीके से क्या आ सकता है बेटा, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं एपिडिडाइमस को बनाऊं, मान लो ये टेस्टिस है और ये एपिडिडाइमस है, क्या ये एपिडिडाइमस है, तो इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। ये एपिडिडाइमस का हेड होता है, ठीक है, ये इसकी बॉडी होती है एपिडिडाइमस की, और ये क्या होती है, इसकी टेल होती है। क्या होती है, इसकी टेल होती है। अब इस एपिडिडाइमस का काम क्या होता है, ये 18 से लेकर के 24 घंटे तक स्पर्म को स्टोर करके रखता है और यहीं पर ही उसको क्या मिलती है, फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी, फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। एक तरीके से वो यहां पर क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सो दीज टू आर द मेन फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमस, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद अगर मैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन करके बताऊं, अगर मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर इसका मैं टीएस सेक्शन आपको करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा। ठीक है, अगर मैं एक की बात करूं तो इसकी जो लाइनिंग है उसमें कुछ सेल्स होंगी। क्या होंगी, कुछ सेल्स होंगी। इसमें पिरामिड सेल दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, जो डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बेटा, ठीक है ना। और ये जो आपको दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं जर्म सेल। ये जर्म सेल क्या बनाती है बेटा, स्पर्म को बनाती है, ठीक है, सेम इसके साथ सेम इसके साथ। अब ये बीच में क्या है, इनके दो सारी सेल्स के बीच का स्पेस है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके अंदर क्या है, कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं या फिर लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। ये क्या प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजन। क्या प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजन। तो मैंने सभी के फंक्शन आपको बता दिए हैं। जर्म सेल क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी। सर्टोली सेल क्या करेगी, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। लीडिंग सेल क्या करेगी, लीडिंग सेल एंड्रोजन को प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है। अब मोस्ट ऑफ चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं आगे आपको समझाऊंगी। जब तक हम थ्योरी पार्ट को देखते हैं। Yes, come to the theory part. Yes, each testis has about 250 compartments called the testicular lobules. अभी देखे हमने
Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by two type of cell called the male germ cell, that is the spermatogonia, and Sertoli cell. देखो बेटा, हर एक चीज को बड़े अच्छे से क्लियर करके चलना है, तभी फायदा है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। अब ये कह रहा है कि हाईली फोल्डेड होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, जर्म सेल्स हैं और बीच बीच में सर्टोली सेल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएगी, और वो स्पर्म कहाँ जाएगा, कैविटी में आ जाएगा, और फिर ये सारे स्पर्म के ट्यूब्यूल जो है ना वो एक जगह मिल जाते हैं और उसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से फिर वासा इफ्रेंशिया निकलती है, ठीक है। फिर वासा इफ्रेंशिया किसमें जाके खुलती है, एपिडिडाइमस में खुलती है। क्लियर है ना ये चीजें। अब आगे आओ। यस, द मेल जर्म सेल्स undergo meiotic divisions finally leading to sperm formation. मेल जर्म सेल म्योटिक डिवीजन करके स्पर्म बनाती है, ठीक है। लेकिन जो सर्टोली सेल है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती ताकि वो मियोसिस करके क्या बना सके, स्पर्म बना सके। The regions outside the seminiferous tubule called the interstitial space, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और इंटरस्टिशियल सेल होती है जिनका दूसरा नाम है लीडिंग सेल। ये क्या करती है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन। यही मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो किससे रिलेटेड सेल्स होती है, इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स होती हैं। अब हम बात करते हैं मेल के एसेसरी डक्ट्स थे कि कौन कौन सी एसेसरी डक्ट्स होती हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ लिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अब किसके अंदर खुलते हैं, एक नेटवर्क में खुलते हैं जिसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस जिसके अंदर जाके खुलता है, वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़ करके किसमें खुलती है, एपिडिडाइमस। किसमें खुलती है, एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस जाके खुलता है बेटा वास डिफरेंस में। ये सारी डक्ट्स हैं, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। क्लियर है ना। अब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, उसके बाद ही हम थ्योरी पार्ट पे आएंगे। पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर है। देखो ये रेटिटेस्टिस दिखाया हुआ है, ये जो जाल दिख रहा है ये रेटिटेस्टिस है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। फिर ये आपको दिख रही है ये ट्यूब्स क्या है बेटा, आपकी वासा इफ्रेंशिया है, और ये एपिडिडाइमस है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने, जिसका एक हेड था, बॉडी थी और टेल। ये हेड है, ये बॉडी है और ये टेल है। फिर ये खुलती है एक और कोयल ट्यूब के अंदर जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, जो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से कोयल होके आती है, ठीक है। यहाँ पर एक उभरा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। यहाँ पे एक सेमिनल डक्ट के थ्रू सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड होती है, वो आकर खुलती है, ठीक है ना। फिर वो दोनों की डक्ट मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। फिर ये डक्ट खुलती है बेटा किसके अंदर, यूरेथ्रा के अंदर। क्लियर है ना। अगर मैं बताऊं कि ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और यहां से वासा इफ्रेंशिया आई है, यहां से आई है भाई, यहां से वासा इफ्रेंशिया आई है। यहां पर जब वो आती है तो यहां एक इस तरीके से उभरा सा पार्ट होता है बेटा, और यहां से आपकी सेमिनल डक्ट से सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है वो जुड़ी होती है। अब ये दोनों की डक्ट मिल गई तो ये कॉमन जो डक्ट बनी है ना, ये जो कॉमन डक्ट बनी है इसी को बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, और ये डक्ट जाके यूरेथ्रा में खुल जाती है, यूरेथ्रा में खुल जाती है। ये क्या है हमारा, यूरेथ्रा। क्लियर है ना, ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल क्या होते हैं, एक इस साइड होती है और एक इस साइड होती है, ठीक है। तो दो सेमिनल वेसिकल हो गई, और दो ही क्या होगी, वास डिफरेंस, वो भी दो हो गई।
अब आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो क्या होती है, एक ही होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से पीयर शेप की होती है, ठीक है। फिर आगे देखोगे तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ठीक है। यूरेथ्रा के दोनों तरफ क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, इनका भी मैं फंक्शन आपको बताऊंगी। फिर एक कॉमन डक्ट आते हैं जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ओपनिंग से, एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है ऐसे, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है ना। अब बाहर की तरफ ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इस शेप, ये शेप ले लेता है, जिसको बोलते हैं ग्लास पेनिस। ग्लास पेनिस एक स्किन से, लूज स्किन से कवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं फोर स्किन। तो ये जो हमारा पेनिस है इसको बोलते हैं पेनिस, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर आता है। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको बुक का डायग्राम। अब मैं खुद से एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताना चाहती हूँ। सो हियर इज अ स्पेस, so give me 1 minute, I will draw the diagram and let you understand about it, ठीक है। देखो बेटा, मान लो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। इसके बेस पे ही एक पियर शेप की क्या प्रेजेंट होती है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मैंने बना दिया यूरेथ्रा। अब देखो, एक टेस्टिस इस तरफ होता है, एक टेस्टिस इस तरफ होता है, ठीक है। और ये किसके अंदर होते हैं बेटा, स्क्रोटम के अंदर। किसके अंदर होते हैं, दोनों स्क्रोटम के अंदर। अब इसके ये एंटीरियर पार्ट हो गया है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पे ही एपिडिडाइमस लगा होता है, इस तरीके से। पोस्टीरियर पे क्या लगा होता है, एपिडिडाइमस। अब ये एपिडिडाइमस किससे कनेक्ट हो जाता है बेटा, वास डिफरेंस से। किससे हो जाता है, वास डिफरेंस से, इस तरीके से। मैं एक तरफ का बना के दिखाऊंगी आपको। ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से एक लूप लेता है, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं, लूप लेता है, ठीक है। यहाँ पे एक एम्पुला बनता है, जहां से क्या है, आपकी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है वो अटैच होती है, अटैच होती है बेटा। और ये आके मिल जाती है बेटा आपका यूरेथ्रा से। किससे मिल जाती है, यूरेथ्रा से। इस वाले डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है ना, इजैकुलेटरी डक्ट। तो हमारे पास एक ग्लैंड आ गई सेमिनल वेसिकल, जो पैर में होती है, एक आगे प्रोस्टेट ग्लैंड जो एक होती है। क्लियर है ना। अब यूरेथ्रा के दोनों तरफ क्या होती है, ग्लैंड होती है, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हैं, या फिर इसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका भी फंक्शन आपको बताऊंगी अभी। क्लियर है। अब ये क्या होता है, आगे से कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लास पेनिस। और ये एक फोल्ड ऑफ स्किन से क्या होता है, कवर होता है, जिसको बोलते हैं बेटा फोर स्किन या फिर प्रिक्यूस। और ये जो बाहर का जो आपका ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, जिसकी ओपनिंग एक स्लिट लाइक होती है। क्लियर है। आई थिंक आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अभी थ्योरी पार्ट पे आते हैं। अब आप विद इन अ सेकेंड सारी थ्योरी को समझ जाओगे। क्लियर है। नाउ कम टू दिस। The seminiferous tubules of the testes open into the vas efferentia through rete testis. The vasa efferentia leave the testes and open into epididymis, located along the posterior surface of each testis. देखो posterior surface पे ना, ये posterior surface, ये anterior था, ये posterior पे present है। The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. अब ये वास डिफरेंस क्या है, ऊपर की तरफ जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में जाती है, और किसको लूप करती है, यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, एक ग्लैंड आ गई, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के फंक्शंस को देखते हैं बेटा, यहां लिख रही हूं मैं, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल। पहला तो क्या काम होता है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, मस्कुलर होती है। ये किसके अंदर खुलती है, वास डिफरेंस के अंदर। इसका सिक्रीशन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं,
एक तो ये क्या करते हैं, स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं, स्पर्म को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, उसको क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ताकि स्पर्म जो है वो यूट्रस की तरफ मूव कर सके। ठीक है, इस चीज को मैं क्लियर करूंगी जब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी या फिर इंसेमिनेशन की प्रोसेस पढ़ाऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि जो सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रीशन थी प्रोस्टाग्लैंडिन, वो क्या कराती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की कॉन्ट्रैक्शन कराती है। ठीक है, अब दूसरी ग्लैंड है मेरे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, अब इसका क्या काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड चेस्टनट या फिर डोनट शेप की ग्लैंड होती है बेटा, और अपना सिक्रीशन कहां पोर करती है, सीधा यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे प्रेजेंट होती है। इसका जो सिक्रीशन होता है उसके अंदर होते हैं बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, जो कि एक प्रॉपर पीएच प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, प्रॉपर पीएच प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। इसके अंदर बेटा लिपिड्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, होते हैं बेटा सिट्रिक एसिड। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, पहला कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, स्लाइटली बेसिक पीएच प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को, बेसिक पीएच प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को। क्लियर है ना? सो दीज आर द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब कॉपर ग्लैंड का फंक्शन देखो, कॉपर ग्लैंड लास्ट ग्लैंड है ना जो आपकी यूरेथ्रा के दोनों तरफ होती है, इसका मेन फंक्शन होता है म्यूकस सिक्रीट करना। म्यूकस किसकी तरह काम करता है बेटा, लुब्रिकेशन की तरह, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो कि क्या करवाता है, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या होती है, मूवमेंट फ्री ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बिना मूवमेंट होना। जब जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, पेनिस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब क्या है, फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, इसीलिए कॉपर ग्लैंड सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जिसको लुब्रिकेंट बोलते हैं, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। अब आपको सारा थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यस, दीज डग store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू ही जो ये आपका स्पर्म है वो बाहर निकलेगा। देखो कितने सारे सिक्रीशंस मिल गए स्पर्म के साथ, सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन मिल गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का मिल गया। ठीक है, तो इन दोनों के सिक्रीशन स्पर्म के साथ ऐड हो गए, तो उसको हम बोलते हैं बेटा सीमन। क्या बोलते हैं, सीमन। सीमन के अंदर होता है स्पर्म प्लस में सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड। ठीक है, वो यूरेथ्रा के थ्रू है बेटा, यूरेथ्रा मीटस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रल मीटस। क्लियर है? नेक्स्ट, ये आपको वही चीज दिखाई हुई है, सेक्शन दिखाया हुआ है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का, जिसके अंदर देखो ये स्पर्मेटोगोनिया है जो कि स्पर्म बनाएगी, ये स्पर्मेटोजोआ बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल है। ठीक है, ये सर्टोली सेल दिखाई हुई है आपकी, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब आइए, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। पेनिस जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है बेटा, और ये कुछ स्पेशल टाइप की टिश्यू से बना होता है, जो कि वेस्कुलर होते हैं और मस्कुलर होते हैं, जो कि पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करते हैं ताकि इंसेमिनेशन हो पाए। इंसेमिनेशन मतलब सीमेन का पेनिस से बाहर निकलना थ्रू द यूरेथ्रल मीटस। क्लियर है? अभी मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहती हूं कि किस तरीके के टिश्यू होते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को का अगर मैं टीएस सेक्शन लेती हूं तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये क्या हो गया, यूरेथ्रल मीटस हो गया। स्लिट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, यूरेथ्रल मीटस। इसके चारों तरफ एक क्या है, टिश्यू है।
ठीक है, क्या है टिश्यू, इस टिश्यू को बोलते हैं जो कि हाईली मस्कुलर और वेस्कुलर है। मस्कुलर मतलब मसल से भरपूर और वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम। इसके ऊपर क्या होता है बेटा, ये तो हो गया यहां वाला टिश्यू, बीच वाला। ठीक है, अब इसके साइड वाले टिश्यू की बात हो रही है, इस वाले टिश्यू की बात हो रही है, ये दोनों। इसमें क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल होती है जिसके अंदर प्रेशर के साथ ब्लड क्या है, फ्लो करता है। और इन टिश्यू को बोलते हैं बेटा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं। बीच में क्या फिल हुआ होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इनके अंदर आर्टरीज भी होती हैं और इनके अंदर वीन भी होती है। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है ये हाईली मस्कुलर है और हाईली वेस्कुलर है, जो कि पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करती है। आई थिंक यू आर अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज द एनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। ये जो एनलार्ज एंड है इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ये एक लूज स्किन से कवर्ड होता है जिसको बोलते हैं बेटा फोर स्किन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है परप्यूस। अब देखो, एट लास्ट द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट एंड अ पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम कॉपर ग्लैंड भी है। इनका सिक्रीशन जो होता है उनको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जो रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, कुछ एंजाइम्स में। ठीक है, और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो पेनिस की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि पेनिस की फ्रिक्शनल लेस मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक बेटा आप इस चैप्टर की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को अच्छे से समझिए, पढ़िए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल क्लियर डाउट। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।